ये पहना सकता हूँ आपको? इस पहले इनको पहना। अरे हम सबको बांट दे। जी बांट देना सर। गोवर्धन में बांट देना। मैं चाहता हूँ आप एक बार उस चेयर पे बैठे ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिले और आपका आशीर्वाद बना रहे। बैठो आराम से, आपकी चेयर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। मैनुअल वाला वो स्टोरी सुनाओ उनको। एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिषी ने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, निश्चित रूप से वो राजा बनेगा। तो इसी बात पे महाभारत का युद्ध छीन दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना मर गई, है ना। जी तो फिर धृतराष्ट्र जी ने वापिस ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा वहाँ कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी है, जो समय और काल से परे है। फिर विदुर जी ने कहा अरे वहाँ कृष्णा है, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड सारे नक्षत्र के चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। एक बार एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे। तो बहुत सारे बच्चे कभी किसी की पेंसिल चुरा लेते थे, कभी किसी की टॉफी ले लेते थे। तो गुरुजी ने सोचा कि इनको कैसे समझाएं। तो उन्होंने एक दिन एक बच्चे को एक आम दिया और कहा उसको ऐसी जगह जाके पाना जहाँ पे कोई तुम्हें देख ना पाए। सब गए तो सबने पा लिया। फिर वो अगले दिन आए, फिर गुरुजी ने पूछा सबने आम पा लिया, तो सबने कहा हाँ। फिर एक बच्चे ने कहा मैंने नहीं पाया। तो मैंने नहीं पाया क्योंकि आपने कहा था ऐसी जगह जाके पाना जहाँ पे कोई तुम्हें देख ना पाए, लेकिन भगवान विष्णु तो हमें हर समय देख रहे हैं, है ना। तो फिर गुरुजी ने उस बच्चे को गले लगा दिया और फिर सभी बच्चों को समझाया कि हमें किसी की पेंसिल चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस एक्चुअली भगवान हमेशा देखते रहते हैं। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए ना। तो कृष्णा तो देख, लोग सोचते हैं कि भाई कि कोई नहीं देख रहा कर लो, परंतु ऐसा थोड़ी है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि अलग अलग जैसे कोर्ट में एविडेंस के लिए लेके आते हैं ना लोग, विटनेस लेके आते हैं, विटनेस ये मेरा विटनेस है, माय लॉर्ड दिस इज माय विटनेस। तो हमारे शास्त्र कहते हैं आप गलत काम करते हो ना तो विटनेस पता है कौन है? धरती विटनेस है, आकाश विटनेस है, सारी दिशाएं विटनेस है, अंधेरा विटनेस है, उजाला विटनेस है। अब कहाँ करोगे बताओ? सब जाके गवाही दे देंगे कि तुमने बदमाशी करी। कैसे करोगे गलत काम? कर नहीं सकते ना। दुर्योधन शकुनी की संगति में आ गया था। तो अब सवाल उठता है शकुनी कौन था? शकुनी गंधारी माता का भाई था। उसका फिर
एक ही उद्देश्य था, पूरे हस्तिनापुर के वंश का नाश कर देना। तो वही शकुनी दुर्योधन को बार बार गलत शिक्षा देता था, जैसे कभी भीम जी को विष पिलाना, पांडवों को जुए में फंसाना, कभी द्रौपदी मैया का अपमान करना। ये सारे काम शकुनी के थे। बुरी संगति कोयले के समान होती है, जब कोयला गर्म होता है तो हाथ को जला देता है, और जब कोयला ठंडा होता है हाथ को काला कर देता है। तो बुरी संगति हमारी जीवन की दिशा को तय करती है, हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, कि हमें गलत संग नहीं करना चाहिए। तो आप सोचोगे हमें कौन सा संग करना चाहिए, तो शास्त्र क्या कहते हैं, सुनिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, कि हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, हमें वैष्णवों का संग करना चाहिए। और अगर हम इधर उधर से संग करेंगे तो हम भटक जाएंगे। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानता और अपने मन से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। जो उसको सुख भी मिल रहा है ना, वो सोच रहा है कि सुख है, पर वो टेम्पररी के चक्कर में पड़ा हुआ है। दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है जो जीवन में आती है, रुकती है और बढ़ती है, इसको कहते हैं हैप्पीनेस। परंतु जो एंजॉयमेंट वाला जो सुख टेम्पररी है, जिसको हम प्लेजर कहते हैं, प्लेजर एक तो होता है ब्लिस, एक होता है प्लेजर। तो हम ब्लिस के चक्कर में नहीं है, हम प्लेजर के चक्कर में घूम रहे हैं। और प्लेजर होता है टेम्पररी, और वो कैसा होता है कि वो आता है, रुकता नहीं है, नीचे जाता है। इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी हम प्रसाद लेंगे, तो जैसे गुलाब जामुन आपको दिया, आपने भूखे हो आप, ठीक है, गुलाब जामुन आपने लिया, आपने पाया, अरे मजा आ गया, हाँ। बहुत सबसे पहला जो खाओगे ना आप, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद तो क्या मजा आएगा। दूसरा दूंगा आपको तो उस पहले वाले से कम मजा आएगा, तीसरा दूंगा और कम मजा आएगा, चौथा दूंगा और कम मजा आएगा, पांचवा दूंगा तो आप कहोगे यार बस कर यार, अब नहीं खा सकते। इसका मतलब उसमें प्लेजर नहीं है, क्योंकि प्लेजर होता तो उसको बार बार करते। तभी लोग कहते रहते हैं अरे यार तुम क्या नाम जप करते रहते हो, नाम जप करते रहते हो, तुम बोर नहीं होते क्या? अरे नहीं, ये आनंद है, ये बढ़ता है। जितना जपो, जितना नाम लो, उतना बढ़ता है। ये क्या एक्चुअली बुक होती है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ी समस्या तो होती है, क्योंकि देखो हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर उन बुक्स को हमें पढ़ाते हैं। अगर हम केवल बुक से ही पढ़ने लगे तो घर पे ही बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, परंतु घर वो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि टीचर ही तो बताएगा कि भाई क्या है इसके अंदर। तो इसलिए इस भगवत गीता के लिए ही हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने 18 घंटे में पूरी भगवत गीता को सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, थीमेटिक स्टडी इसकी बताई है। अच्छा, तो उसको आप सुनिएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड कर देंगे। इट्स फ्री कम्प्लीटली, हम लोग बिल्कुल फ्री प्रचार करते हैं। वी डोंट आस्क फॉर मनी। अगर आपको कुछ डोनेशन सेवा करनी होती है तो वो अलग बात है, पर हम प्रचार अपनी तरफ से फ्री करते हैं। जो ये ऑनलाइन पे सोशल मीडिया कोर्स वगैरह देते हैं हम, बिल्कुल फ्री। तो उसको आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी जी बिल्कुल। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूरी भगवत गीता को समझो। अच्छा, ओके। एक्चुअली 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता में, केवल 5। जैसे अगर किसी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर समझ में आ जाए ना, तो हमें पता लग जाता है। जैसे यही मान लो कि आज ये इतनी बड़ी सब दुबई का ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, पर ये इसका कोई बेसिक कुछ क्रक्स मिल जाए आपको, जैसे कि ये 5 लोग हैं, ये सब कुछ चलाते हैं, ओके, है ना, समझे आप? मतलब ऐसे देखने में तो पता नहीं यार इतनी बड़ी कंट्री है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर आपको पता लग जाए कि ये जो 5 लोग हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, यही सब कुछ घुमा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह भगवत गीता के अंदर केवल 5 चीज़ों पे चर्चा है, जिससे आपको आसान हो जाएगा जब आप पढ़ोगे। पहली चीज़ ये है कि आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सबसे पहले अर्जुन को यही ज्ञान दिया भगवान ने पहले कि अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम इन सबको मार दोगे, ये मरेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा है। अभी तुम इनको मारोगे ना तो केवल इनके शरीर उतरेंगे,
और अभी इस समय पे इनका शरीर उतारना जरूरी है, क्योंकि ये हो गए अधर्मी पूरे, और अगर इनका अभी शरीर नहीं उतारा तो ये और अधर्म करेंगे और भक्तों को मारेंगे, परेशान करेंगे, इसलिए तुम्हें अभी इनको मारना पड़ेगा क्योंकि अधर्मी हो गए। और ये आत्मा ये मरेंगे नहीं, तुम सोच रहे हो मरेंगे नहीं, ये फिर जन्म लेंगे तो तुम भी जन्म लोगे। भगवान ने ये कहा है कि ना तो एवा हम जातु नाशम ना तुम ने में जनाधिपा, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग कोई नहीं थे, मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ना ही आगे फ्यूचर में ऐसा कोई समय आएगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे और ये समस्त राजा नहीं होंगे। मतलब ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो हमेशा रहेगी, आत्मा तो सनातन है, थी है और रहेगी। और भगवान कह रहे हैं मैं परम आत्मा हूँ, मैं तुम सबकी आत्मा हूँ, तो मैं भी हमेशा था, हूँ और रहूंगा। जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं स्कूल्स में वो केवल बॉडीली हमारी पर्सनैलिटी को बॉडीली टर्म्स के अंदर तो निखार देती है, पर वो पूरी तरह निखर नहीं पाती, क्योंकि जो मानसिक है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना? चाहे कितना ही हट्टा कट्टा आदमी हो, कितना ही पावरफुल हो, है ना, अगर मन से कमज़ोर है तो सारी शक्ति हीन है, उसकी कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं ना? मतलब मन के हारे हार है और मन के जीते जी। पर मन के हारे मतलब मन को जिताए वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। अर्जुन के साथ क्या सिचुएशन हुई? अर्जुन ने हार मान ली। अर्जुन इतना पावरफुल था, मतलब शिव जी को प्रसन्न करके गांडीव धनुष प्राप्त किया उसने, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करके अलग अलग मतलब उसने अपने शस्त्र अस्त्र सब कुछ प्राप्त किए। और जब आप देखेंगे जो अपना महाभारत युद्ध से पहले वाला जो युद्ध था, जो विराट युद्ध के नाम से जाना जाता था, तो उस युद्ध में अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था। भीष्म पितामह को भी हरा दिया था, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सब लोग आ गए थे। पता लग गया था कि अज्ञातवास में वहां पे छुपे हुए हैं लोग, तो सारे के सारे आ गए थे वहां पे, भाई वहीं पकड़ के वहीं अर्जुन को पकड़ लेंगे तो वो उसको मार देंगे, परंतु अकेले उसने सबको हरा दिया। पर जब वो महाभारत युद्ध में गया तो उसने मन से विचार करना शुरू कर दिया, अरे क्या करूंगा मैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा, मेरी जो आसक्ति है, मेरा जो कनेक्शन है इन लोगों से वो टूट जाएगा, मैं किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या राज्य है ना? आज मतलब मान लो यहाँ पर जो शेख लोग हैं वो इतना सब कुछ करके, अब भारत वाले लोग आते हैं तो दिखाते हैं ना सबको कि देखो हमारे पास हमारा ये राज्य है। तो वही चीज़ है, अर्जुन भी देखा, भाई किसको दिखाऊंगा भाई, हमारा राज्य क्या है, मैं मतलब ये सब तो दिखाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, तो अर्जुन को बड़ा वो होगा कि क्या होगा। फिर अर्जुन ने ऐसे कहा कि अगर इनको मार देंगे तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा। मतलब वो भगवान को अलग अलग तर्क देने लग गया, भगवान को समझाने लग गया। सोचो, एक जीवात्मा भगवान को समझा रहा है कि भगवान मतलब ऐसा हो सकता था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि पति लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, और अवांछित संतानें उत्पन्न होते ही समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात तो सब सही कह रहा है, बात समझना, बात बिल्कुल सही कह रहा है अर्जुन, पर वो मॉरल प्लेटफॉर्म पे था, मॉरलिटी की बात कर रहा था। तो जब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सेकंड चैप्टर में जब सब कुछ हो गया और अर्जुन हार गया, और अर्जुन की सिचुएशन थी ना, 4 चीज़ों से होकर गुजरी। पहले उसको स्ट्रेस हुई, अर्जुन ने स्ट्रेस किया, कृष्णा को कहा स्ट्रेस अच्छा है, स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस इज नॉट बैड, हम लोग कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप कुछ काम करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, है ना, यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन इट कि आई हैव टू डू इट। तो वही अर्जुन ने किया, सैन्य और उभयोर मध्य, कि मेरा रथ जो है वो सेना के बीच में मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए। ठीक है, स्ट्रेस है। फिर क्या हुआ, जब उसने देखा सबको, अरे इनको मारना पड़ेगा, अरे क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे मारूंगा, है मेरे आसक्ति है, मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार, मेरे पितामह है, मेरे ससुर और भाई बंध, सबको मारना पड़ेगा, कैसे मतलब मार ही नहीं सकता, उसको भय बैठ गया अंदर। तो वो स्ट्रेस कन्वर्ट हो गया टेंशन, बिकॉज ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। जैसे ही हम प्रेजेंट से फ्यूचर में सोचने लग जाते हैं ना, बस वही टेंशन हो जाती है। जैसे ही हमने एक कदम आगे सोचा, अरे ये क्या होगा, तो मतलब हम इसमें पड़ गए, टेंशन में पड़ गए। और फिर क्या होता है, जब ये टेंशन की स्टेट थोड़ी देर और खिंच जाती है ना, सोचते रहते हैं, उसी बात पे विचार करते रहते हैं, तो व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाता है। और वही अर्जुन को आया, जब अर्जुन बोलता रहा, तर्क देता रहा अपने दिमाग से, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूज हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति का गला सूख जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरा गला सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं अब यहाँ और रहने में असमर्थ हूँ, खड़े होने में
असमर्थ हूँ और मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं, ये डिप्रेशन की स्थिति है। और मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, और फिर वो ऐसे करके रथ पे बैठ गया। और डिप्रेशन के बाद आती है स्टेट सुसाइड की, कि व्यक्ति सोचता है यार अब मैं यहाँ और रह नहीं सकता, अब इससे अच्छा तो इस जीवन को खत्म कर लो। तो ये मूर्खता होती है लोगों की। तो अर्जुन एक्चुअली एक जीव की भूमिका निभा रहा है हम लोगों को समझाने के लिए कि देखो ऐसा होता है। और फिर डिप्रेशन में आके अर्जुन ने क्या कहा कि हे भगवान, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, अब मैं निहत्ता हूँ, अब चाहे ये मेरे पे वार करके मुझे मार दे कोई दिक्कत नहीं है, निहत्ता मुझे मार दे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया कि ट्रेन के सामने जाके खड़े हो गए कि निहत्ता मार दो, मतलब सुसाइडल स्टेट आ गई। तो वही स्टेजेस जिससे हम आज गुजर रहे हैं। आज के बच्चे देखो आप, हमारे कोटा तो फेमस है ही इसके लिए, सुसाइड और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो बच्चे लोगों को इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं माँ बाप कि तुझे IIT में आना ही है, कुछ भी नहीं है तेरा लक्ष्य ही है, तो कोटा गया IIT में आना है तभी आना, घर पे नहीं तो आना ही मत। मतलब ये सिचुएशन हो रही है। पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि किस लिए वो अपने बच्चों को जन्म दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि उनको बर्बाद कर दें, ऐसे ही सोच रहे। एक पेरेंट ने तो अपने बच्चे के हर जगह, मतलब बाथरूम खोलता है कि यू हैव टू कम टू IIT, कोई किताब खोलता है IIT है, कहीं भी जाता है IIT, खाना खाता है तो भी टेबल पे लिखा है IIT। और उसका दिमाग खराब हो गया बच्चे का। वो कोचिंग क्लास में जाता था तो वो कहता था अपने टीचर को कि सर मेरे को थोड़ी देर सोना है, मुझे मेरे को घर पे सोने नहीं देते, जगह रखते हैं कि भाई देखो IIT में आना है। तो ऐसा बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो ये अर्जुन की सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन से अर्जुन ने बाहर कैसे आया, भगवत गीता का ज्ञान लेके आया। देखा आपने, अर्जुन जब ऐसी सिचुएशन में पड़ गया कि यार अब तो खत्म हूं मैं, डिसीजन कुछ ले नहीं पा रहा, मतलब लाइफ से हार गया, मन से हार गया। फिर जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन ये सारा जो कारण है ना, ये मन को कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें। माइंड तुम्हारा बहुत जगह भाग रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप मन को वश में करने के लिए कह रहे हैं, एक बार को मैं पूरी दुनिया की हवा वश में कर लूंगा, पर मैं मन को वश में नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल कार्य है। तो फिर कृष्ण भगवान ने बताया कि निसंदेह मन को वश में करना बहुत मुश्किल है अर्जुन, परंतु फिर भी 2 काम करो, उन 2 काम करने से आप मन को वश में कर सकते हो। और वो 2 काम क्या है, भगवान ने कहा अभ्यास एन तु वैराग्य, कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का, भक्ति का अभ्यास है ना, शास्त्रों के ज्ञान का अभ्यास अपने जीवन में लाओ। तो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है, वेदों में, भगवत गीता में, भागवतम में, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ, इसका तो अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास करो अपने जीवन में। और वैराग्य, वैराग्य किन चीजों से, उन चीजों से जो हमें भक्ति करने में मुश्किल पैदा कर रही है ना, जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में अड़चन पैदा कर रही है, उन चीजों से वैराग्य लो, है ना। और हमारा क्या रहता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, उन्होंने कहा है युक्त वैराग्य। जो भक्त होता है ना, वो युक्त वैरागी होता है। आप सोचोगे यार युक्त वैराग्य ये क्या चीज होती है, एक तरफ तो वैराग्य कह रहे हो और एक तरफ कह रहे हो युक्त, मतलब दोनों अपोजिट है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो लिप्त और एक तरफ वैराग, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वही भगवान ने बताया है हमें कि इस जगत में रहते हुए भी, है ना, हर वस्तु को इस्तेमाल करते हुए भी आप क्या रहो, वैरागी रहो। कि अगर मर्सिडीज में बैठे हैं ठीक है, और अगर 800 में बैठे हैं तो भी ठीक है, कोई फर्क मन से नहीं होना चाहिए। मतलब मन से आपके कोई फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे आपको बहुत टॉप की सुविधा मिले ओके, चाहे आपको कुछ नहीं मिले तब भी मस्त हो। इसको कहते हैं अकिंचन, युक्त वैराग्य। कि जैसे मान लो आज हम गाड़ी में बैठे हैं तो लोग हमें कह सकते हैं, अरे देखो पंडित जी तो गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, है ना, कहते भी है लोग। अरे भैया तुम हमें कहीं भी ले जाओ, तुम हमें रिक्शे में ले जाओ, हम रिक्शे में ले लेंगे, है? बस साफ होना चाहिए रिक्शा। हमारा सिद्धांत सीधा है कि जगह या वस्तु क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। लक्ष्मी जी को झाड़ू का रूप माना जाता है ना, झाड़ू को क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी के। इसका मतलब वो इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान के भक्त जो रहते हैं वो साफ रहते हैं, सफाई उनको पसंद होती है, ठीक है। तो इसलिए साफ सुथरा हो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल सी बात। तो ये युक्त वैराग्य होता है। तो इसलिए भक्ति करो। गीता में भगवान कहती है अभ्यास से तो कौनता है, हाँ, अभ्यास से तो कौनता है, तो कौनते हैं, वैराग्य न च उच्चते। ये अभ्यास और वैराग्य
ये दोनों अपने जीवन में धारण कर लो, बस इतना सफल हो जाएगा जीवन जिसकी हद नहीं है ना। तो भगवत गीता बहुत अच्छा आप लगा हमें भी, आप भगवत गीता लेके ही बैठे हैं, इसको पढ़ना मेरी शुरू लाइफ मेरे को करो। लाके 4-5 महीना हो गया, मैंने स्टार्ट करी है, बट इसने भी बोला था, ये मुझे याद दिलाता है सर पढ़ो पढ़ो, तो अभी चालू कर दिया जी। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी अकेली आती है ना तो उल्लू पे बैठ के आती है, और उल्लू मतलब क्या करती है, सब कुछ हर के चली जाती है। परंतु जब वो अगर विष्णु जी के साथ आती है तो जो गरुड़ के ऊपर बैठ के आती है, और गरुड़ के जब पंख होते हैं ना, जब वो चलते हैं तो उनके अंदर से वेद ध्वनि निकलती है। अच्छा। तो वो सब कुछ शुभ करती है और वो ठहरती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। हाँ मतलब वो चंचल है, वो टिकती नहीं है एक जगह जी। पर विष्णु जी को ले आओ वहीं टिक जाएगी। समझ रहे हो? लोग क्या करते हैं, जैसे रावण ने क्या किया, अकेले लक्ष्मी जी को लेने चला गया, दोनों राम और सीता जी को लेके आता लंका कि आओ बैठो मेरे साथ, रहो मेरे साथ। हाँ। तो ऐसा हाल ही नहीं होता लंका नहीं में। होता। जी, बिल्कुल। परंतु क्योंकि अकेला लेके आ गया लक्ष्मी जी को, तो क्या हुआ, सब सर्वनाश चला हो गया। तो इसलिए हम यही शिक्षा देते हैं वहाँ भी, भारत में भी लोगों को, कि तुम केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हो दिवाली पे, अरे नारायण की साथ में पूजा करा दो, तब तो लक्ष्मी जी ठहरेंगी तुम्हारे पास, जी। ठहरेंगी। अभी अंबानी और ये लोग ये इतने स्मार्ट हैं, ये श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, इनके सब श्रीनाथ जी जो श्रीनाथ जी हैं हैं, पूरे। वही हैं। वही है। पता है उनको, कृष्ण की पूजा करो, लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी, नहीं आएंगी। साथ में ही रहेगी। पानी का बोतल लेके आओ। चिंते अपना खा लेना कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, जो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, तो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो सिर्फ पाप खाते हैं। अच्छा। इसलिए आप पाप मत खाइए, आप भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाइए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के काम हाँ, आप करा दो सबको। अच्छा देख लो आगे जाके क्यों? ऑफिस ये मंदिर है, ये धड़कनें चल रही है। मंदिर है व्हाइट वाला। हाँ वो मंदिर है। ओ कृष्ण, ये देखो श्री राम जी। यहीं से सारा ट्रेडिंग हो रहा है। जी, यहाँ से सारा ट्रेनिंग करना है। टेंशन नो ड्रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक ही मिनट, इनको भी लेना। आज इनको भी लेना। बस थोड़ा सा बना। आगे जाओ, आगे हाथ उठाओ। जी, आप चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्